ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मली आसानी से ऐसे ही रखे रखे जल जाएगा, वो ऐसा नहीं है। वो हाँ रखे रहेंगे, वहां पर पड़े रहेंगे, वो चीज हम दूसरी चीज का यूज कर रहे होंगे, लेकिन पॉल्यूशन में कमी आएगी बिल्कुल 100%। पूरी तरह से खत्म हो जाएगा पॉल्यूशन यह कहना लाजमी नहीं है, क्योंकि अगर हम बैटरी वगैरह देखें तो उसमें भी सीसा और पारा जैसी धातुएं जो है वो यूज हो रही हैं, जो कि फिर से हमारे लिए हार्मफुल तो है ही। कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है। पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कम हो जाएगा बहुत हद तक, ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारे नाभिकीय रिएक्टर है। कृपया कर छो याद रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कोल पावर प्लांट भी इसमें पूछे, तापीय लिखा हुआ ना, तापीय मतलब कोल। तो मध्य प्रदेश के कम से कम याद रखो, सतपुड़ा यहाँ पर है, अमरकंटक यहाँ पर है, सिंगरौली यहाँ पर है ना, ये तीन है मध्य प्रदेश में। अभी अपन ने क्या देखा था फिर, थर्मल पावर प्लांट चार देखे थे, एक और देखा था ना यहाँ पर, अमरकंटक सिंगरौली, खंडवा में जो था, नाम अजीब सा था, लेकिन मध्य प्रदेश के याद रखना कम से कम, है ना, कोल पावर प्लांट। उसके अलावा बहुत सारे हैं, कितने याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के याद रखो, और एक दो और मेरे किस हिसाब से टीचर कैसे सिलेक्ट करेगा कि कौन सा देना है, कोई ना कोई तो फिल्टर लगाना पड़ेगा ना टीचर को। या तो मतलब फिल्टर मतलब कोई ना कोई तरीका तो सोचना पड़ेगा ना, या तो वो मध्य प्रदेश के दे दे क्योंकि मध्य प्रदेश में पेपर बन रहा है तो मध्य प्रदेश के पूछ सकता है, या फिर दिल देश की राजधानी पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है नॉर्थ ईस्ट के बता दो दो कोयला संयंत्रों के नाम, या फिर बता दो साउथ के दो कोयला उसमें बता दो। कोई ना कोई फिल्टर तो लगाना पड़ेगा ना उसको पूछने के लिए, दक्षिण भारत के दो प्रमुख तापीय ग्रहों के नाम बताओ, तो ये पूछ सकता है वो, है ना। इजीनेस उसको इजी इसमें होगी जहाँ जो कम संयंत्र है, जो कि है आणविक। आणविक आसानी से पूछे जा सकते हैं और बुक में भी दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप आणविक पे ज्यादा फोकस करो, आणविक बताना आना चाहिए आपको। चलो बढ़िया है। इसके बाद आणविक से आगे बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा, उष्ण कटिबंधीय आप समझते हो ना, ट्रॉपिकल एरिया है। कौन सा, भूमध्य रेखा के ऊपर आने वाला, भूमध्य रेखा का जो बड़ा सा एरिया है उसमें आने वाला देश है। मतलब बहुत साल में बहुत समय तक इस एरिया पे धूप की अत्यधिक मात्रा पड़ती है, ट्रॉपिकल एरिया में, इसलिए उसको उष्ण कटिबंधीय देश बोल रहे हैं। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है भारत के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में। मेरे ख्याल से सौर ऊर्जा सभी समझते हो आप। सौर ऊर्जा में क्या किया जाता है, एक प्लेट ली जाती है जो कि काय से बनी रहती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी रहती है। जब भी उसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सूर्य का प्रकाश जैसे ही उस पर पड़ता है, तो उस धूप के कारण से, उस जो ऊष्मा के कारण से वो एक वोल्टेज डेवलप करने लगता है ना। एक्चुअली सौर सेल जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर आप सोलर प्लेट को ध्यान से देखोगे तो कई सारे सोलर सेल जो है उसमें लगे रहते हैं। सौर सेल क्या करते हैं, सूर्य से पड़ने वाले प्रकाश जैसे ही उस पर पड़ता है ना, वैसे ही वो एक वोल्टेज डेवलप कर देता है। उस वोल्टेज को जो है हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, और बैटरी वैसे ही जैसे इन्वर्टर से काम करते हैं हम, वैसे ही बैटरी से, सोलर सेल के द्वारा हम बैटरी में स्टोर करके रख लेते हैं ऊर्जा, और उसका हम यूज कर रहे होते हैं घरों में। एक वीडियो देखो जिसमें हम सौर सेल थोड़ा सा आपको बेसिक बताने के लिए दिखा रहा हूँ वीडियो, कि सौर सेल कैसे काम करता है। डेली लाइफ में सोलर सोलर कैसे लगाया जाता है, और बारिश में एक मेरी वीडियो देखा था, वो बारिश में भी काम कर रहा था। इंडिया नहीं लिखा मैंने ढंग से, बताओ। नॉर्मली ऐसा लगता है कि बारिश में कैसे काम कर सकता है सोलर पावर प्लांट, लेकिन मेरे इस वीडियो ने आंखें चौंधिया दी एक तरह से। चाइना का जहां तक ये यूज हो रहा है इस टेक्नोलॉजी में, चाइना ने सबसे ज्यादा कांड करके रखा है सेमी कंडक्टर में। क्यों, क्योंकि लिथियम आयन वगैरह के जितने भी ज्यादातर विश्व भर में वो हैं खदानें, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। तो ये एक रियल रियल पावर प्लांट है सोलर का, जो घर में लगाया हुआ है उन्होंने। देखो किस तरह से बारिश हो रही है, और उसके बाद भी सोलर पावर प्लांट जो है वो काम कर रहा है। आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं साउंड थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ। देखो सोलर पावर प्लांट, पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है अच्छी खासी मात्रा में, और छतरी लेके खड़े हुए हैं बंदे जिन्होंने लगवाया है, और देख रहे हैं। बताओ, देखो ये सोलर प्लेट रहती है, ऐसी प्लेट रहती है, ऐसी लगाई जाती है। ये बहुत सारे, ये जो एक प्लेट दिख रही है ना, ये बहुत सारे सेलों से मिलकर बनी रहती है, इन सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है,
और एक सेल ही बहुत काफी होता है। एक एक वोल्ट तक, 1 से 3 वोल्ट तक जो है वो सूर्य की रोशनी पर डिपेंड करता है। वो 1.7 1.5 से लेकर 3 वोल्ट तक जो है वो वोल्टेज बना सकता है एक सेल। और इतने सारे सेल हैं इसमें तो, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं सब। ये देखो छोटा सा पैनल भी इनके पास ही लाइट रखी हुई है। यहाँ पर ये ब्लिंक जैसी होती है लाइट, वो बोल रहे हैं, लेकिन अभी हो नहीं रही है, उजाले में दिख नहीं रही है, ऐसा करके दिखा रहे हैं वो। तो सोलर प्लेट इतनी जो देखो ग्रीन कलर की जल रही है ना, वो ये दिखा रहा है कि बारिश हो रही है, उसके बाद भी सोलर प्लेट जो है उसको चार्ज कर रही है। ये कितना अच्छा है बारिश में। और ऐसे ही ये पैनल जो है नीचे, इससे जो है वो तार नीचे जाता है और बैटरी चार्ज हो रही होती है। बहुत ज्यादा डार्क होंगे तो ये देखो वोल्टेज दिखा रहे हैं कितना आ रहा है मल्टीमीटर में। तो वोल्टेज मल्टीमीटर में देखेंगे अगर, तो देखो 12 32 वोल्ट तक आ रहा है, 32 33 वोल्ट। बारिश हो रही है उसमें भी 33 वोल्ट जनरेट हो रहा है सोलर पैनल में। अजीब बात है ना। इसके कारण से बहुत ज्यादा डार्क क्लाउड होंगे तो जरूर सोलर पावर प्लांट जो है वो नहीं लगता। देखो इस प्रकार से रहता है सोलर पावर प्लांट। घरों में भी आजकल लगने लगे हैं, थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन मेरे मामा जी के यहाँ लगा हुआ है। वो बताते हैं कि उनके यहाँ माइनस में आ रहा है बिल। उन्होंने हाँ 1.5 लाख रुपए खर्चा जरूर करा है अच्छा खासा, लेकिन जो है उनके यहाँ माइनस में आ रहा है बिल। हाँ घर छोटा है ये बात अलग है, ज्यादा मतलब इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा वैसा भी नहीं है कि किराएदार वगैरह रह रहे हैं। तो इस प्रकार के ऊपर लगा देते हैं सोलर प्लेट। देखो कैसे पाइप से कितने अच्छे से लगाइए, इस पर अपन आराम से काम भी कर सकते हैं अपना, रहने खाने मतलब जगह स्पेस बेकार नहीं हो रही है। इधर से ये तार गए ना नीचे, ये तार जाते हैं नीचे बैटरी में, जहाँ पर चार्ज हो रहा होता है वो। ये शायद वो बता रहा है कितने वोल्ट जनरेट हो रहा है, वहां पर ऊपर लगा के रखा है कि चालू है कि नहीं सोलर प्लेट। वो तो हमेशा ही चालू रहेगी। पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये तार नीचे जा रहे हैं ना। नीचे का एरिया देखेंगे, नीचे दिखाया है क्या? नीचे दिखाया है नहीं होशियार ने। 5 किलोवाट का पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो इस तरह से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कैसे कर रहे हैं ये लोग, है ना। ये देखो ऊपर इन्होंने पहले प्लेट के लिए फ्रेम लगाया। 5 किलोवाट, अपन मालूम बिजली कंपनी आजकल अपन से बिजली खरीदने भी लगी है, आप वो लगवाओ पावर प्लांट। और आप जो है अगर घर की बिजली यूज हो जा रही है और बाहर बेचना चाहते हो तो बिजली कंपनी को बेच भी सकते हैं अपन बिजली। ये देखो ये एमसीबी लगा रहे हैं यहाँ पर आने के बाद। और इसको जो है आजकल बहुत अच्छे से काम होने लगा यार इस पे। पहले तो ये इक्विपमेंट आते ही नहीं थे, अब इक्विपमेंट आने लगे ना तो। ये देखो ये मीटर से इसको कनेक्ट कर दिया इन्होंने। भाई बैटरी के बारे में बताया नहीं यार, हमको उल्लू साबित कर रहे हैं। बैटरी बता देते कहाँ कनेक्ट करिए। अच्छा बैटरी लगाई नहीं है शायद इस पावर प्लांट में उन्होंने। ओ हाँ, ये डायरेक्ट लगा रहे हैं, बैटरी चार्ज नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, सही है ना, लगातार आ रहा है यदि वोल्टेज तो क्या बुराई है। बढ़िया है। आई होप समझ में आ गया पर सोलर पावर प्लांट कैसे लगाए जा रहे हैं। भविष्य इसी में है। बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है सोलर पावर प्लांट में। हो सकता है कोई वोल्टेज सेल ही जरूर खराब हो सकता है, अगर कोई प्लेट में खराब हो सकता है तो वो भी 4 5 साल में, कम से कम तो चलेगा ही 4 5 साल। बहुत अच्छी चीज है, बिजली का बिल पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाएगा एक तरह से, है ना, लीगली। अब तार डाल के आप लिए उसमें बिजली का बिल शुरू कर रहे हो तो बात अलग है, इलीगली तौर पे। फिर उसका आ जाता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में टरबाइन घुमाने का काम कौन करता है? पवन आंटी करती हैं। पवन अंकल भी हो सकते हैं। हवा लड़की होगी कि लड़का? कोई नहीं होगी। नाम तो लड़के का है, लेकिन अगर हवा की बात करें अपन, वायु हवा, वायु सबसे तेज चलती है बोलते हैं, तो फिर तो वो लड़के हैं। चलो, बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशु और मानव जनित अपशिष्ट, बायोगैस समझते हो, है ना।
बायोगैस क्या होती है, एक बड़े बड़े टैंक बना देते हैं, गोबर जमा करते हैं, उससे गैस बनती है। उस गैस बायोगैस, आप लोग को वीडियो दिखाया है क्या मैंने गोबर गैस प्लांट का, कैसे घरों में यूज होती है? दिखाया भी हो तो एक बार देख दो फिर से, क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़े हुए हैं। देख लेंगे गोबर गैस प्लांट, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। गोबर गैस से कैसे, कितनी आसानी से गैस बनाई जा सकती है, मतलब गाँव में कितनी क्रांति आ सकती है। लोग बाग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, बस थोड़े से पढ़े लिखे हो, तो कितना कुछ चेंज हो सकता है गाँव में, अगर अपन लोग जैसे लोग वहां पर हों यदि, तो लाइफ कितनी आसान बनाई जा सकती है, कितने अच्छे से काम किया जा सकता है। देखो इंडिया में होने लगा है, और केवल मैं अपने कहीं बाहर की नहीं बता रहा हूँ। गोबर गैस को, गोबर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गोबर ही लिखा है ना। काऊ डंग। काऊ डंग, डंग तो वो कंडे होते रहे। नहीं, सही बोल रही है। देखो टंकियों में बना रहे हैं यार, बहुत बहुत इजी हो गया है गोबर गैस बनाना। देखो अंकल बेस्ट मॉडल बता रहे हैं इसको, यूट्यूब वाले। देखते हैं अंकल ने कैसे, जो है डॉक्टर दबास, वो भाई डॉक्टर है वो। गैस के फायदे तो शायद आप सब जानते हैं कि उससे बहुत कितने बड़ा फायदे वीडियो होते है ना हैं, लेकिन। लेकिन अगला पड़ाव आता है कि जब आप लगवाना चाहते हैं बायोगैस प्लांट, तो कहाँ से लगवाएं, कैसा मॉडल लगवाएं, लगवाते समय क्या ध्यान टंकी रखें, नुमा मॉडल, कहाँ से सब्सिडी मिलेगी, ये कौन वाली से लेवल टंकी का लगी हुई मिनिमम है, अपग्रेड कैसे ये घूमती करें, होगी। इसकी जानकारी लेंगे हम डॉक्टर साहब से। वो डॉक्टर साहब डॉक्टर है आईआईटी भाई। शिमला में प्रधान वैज्ञानिक हैं और बायोगैस के एक्सपर्ट हैं। आप हैं डॉक्टर दबास, तो चलिए इन्हीं से पूरी। डॉक्टर दबास बायोगैस के वैज्ञानिक हैं, वाह गजब। एक्सप्लेन कर दो केवल हमें तो, कि कहाँ से क्या कौन सा प्लांट जाता है। अरे यार इन लोगों ने इतना, अपन को थोड़ी ना प्लांट खोलना है, अपन को केवल देखना है गैस कैसे बनती है। एक वो भैया थे स्टार्टिंग में, मेरे से छोटे होंगे, उन्होंने देखो उन्होंने बताया, ये छपरी टाइप वैज्ञानिक, ये अपने लिए अच्छे रहते हैं, तो इन्हीं को देखते हैं। हाँ, इन्हीं का पहले भी दिखाया था मैंने। एडवेंचर चैनल बायोगैस में बना रहे हैं, लेकिन आज एडवेंचर चैनल इन्होंने बना के रखा है। तो एक एक चीज जोड़ के बताओगे भैया? ठीक है बता दो, क्या करें, और कोई ने बनाया नहीं, वीडियो बनाया तो है लेकिन। ये एमसील से पैक कर रहे हैं टंकी में, और क्या करेंगे टंकी में, क्या डालेंगे, गोबर। पाइप वाइप लगा दिए बढ़िया, ताकि गैस को पाइप से इकट्ठा करके जलाया जा सके। अब इस टंकी में डाल रहे हैं गोबर और पानी का मिक्सचर। उसको मिक्स कैसे करोगे भैया, तो गंदा दिख रहा है, गोबर ही तो है। कुछ और भी डाल रहे हैं शायद, सुनेंगे नहीं अपन, क्योंकि अपन को बनाना नहीं है। अगर आपको बनाना है तो आप बेहिचक गांव में बना सकते हो, वीडियो देख सकते हो। इनने गैस इकट्ठी करने के लिए क्या करा, वो ट्यूब रख लिया, एक ट्यूब में गैस इकट्ठी कर ली। देखो अभी पचका पिचका हुआ है ना पूरा, गैस बनेगी और वो ट्यूब भरने लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। वो देखो वो फूलने लगा। अभी ये करेंगे, गैस सिलेंडर इसमें लगा दी, गैस स्टोव, वो जला के दिखा रहे हैं। देखो अब अंधेरा नहीं है तो इसके कारण से जलता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है गैस नहीं जल रही, जल रही है। देखो हल्का जल रहा है थोड़ा सा, स्टोर कर लिया जाए तो वो गर्म हो सकता है ना। अब पकौड़े तलोगे क्या? वो मैगी बना रहे भैया, वाह। केवल गोबर से गैस बना ली उनने यार, बायोगैस कितना इजी चीज है, गांव में क्यों नहीं हो सकता, कितनी मात्रा में गोबर निकलता होगा। बायोगैस संयंत्र देखो कितना बड़ा संयंत्र बना के रखा है इमेज में। उसके बाद आता है ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ज्वार भाटे आते हैं, ज्वार भाटा के कारण से क्या कर लिया जाता है, पानी को रोक लिया जाता है और टरबाइन के माध्यम से बनाते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा जो है वो जमीन से निकलने वाली कुछ ऐसी भूतापीय चीज होती हैं जिसमें से गैस निकल रही होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ एक इमेज जिसमें से गैस निकल रही है। भूतापीय ऊर्जा, जियो थर्मल एनर्जी। कुछ अगर वीडियो मिल जाता है ना, वो वाला जो मैंने पहले दिखाया हुआ है, वो वाकई बहुत अच्छा दिखता। एनिमेशन ही है जियो थर्मल के, खान साहब भी तो पढ़ाते हैं। खान सर बहुत बढ़िया सर है, देखा करो उनके वीडियो। जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है? भूगर्भिक ऊर्जा। You may have relaxed in a natural hot springs pool, or आप लोगों ने, मैं इन्होंने बोला है पहले ही शायद बोला, यू मे हैव एंजॉयड इन हॉट स्प्रिंग पूल।
कई जगह पर गर्म पानी के सोते होते हैं, उस पे आपने नहाया होगा। आप लोगों में से किसी ने So नहाया है the क्या? old faithful geyser blasting गर्म पानी के सोते में प्राकृतिक गर्म पानी, वो वाला नहीं रहे अपन घर में रॉड से करते हैं, वो वाले नहीं, प्राकृतिक रूप से गर्म पानी का सोता है कहीं तो। अगर मेरे से पूछोगे आप कि कहाँ जा सकते हैं नहाने के लिए, तो मैं तो आपको एक जगह बताऊंगा, कुल्लू में वहां पर मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा है। वहां पर आप मस्त गुरुद्वारे में ठहरो, और वहीं पर हॉट बाथ का जो है एक बना के रखा है उन्होंने, वहां पर प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता है, गर्म पानी का सोता है, और उसमें आप नहा सकते हो, बहुत अच्छा फील होता है। मैंने नहाया हुआ है। तो वो गर्म पानी भैया हाँ। भैया हमारे इधर सॉरी क्या? अपने यहाँ मतलब एमपी में? एमपी में नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है कहीं। भैया हमारे इधर भी है, अनहोनी में चावल अच्छा, पानी के इधर। हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल गर्म पानी का सोता हो सकता है। तो गर्म पानी, वो नॉर्मली जो गर्म पानी के सोते होते हैं वो कैसे निकल रहे होते हैं, गर्म पानी के सोते गर्म कैसे होते हैं, नॉर्मली हर केस में नहीं होगा ऐसा, सामान्यतः वो गंधक के कारण से होते हैं। सल्फर उस पानी को गर्म कर देता है, सल्फर सल्फर के कारण से वो पानी गर्म होते हैं। तो जैसा ये फव्वारा निकलते हुए दिख रहा है ना आपको वीडियो में, ऐसे फव्वारे hot गर्म water पानी in के the सोते के view in आसपास जो है Yellowstone ऐसे National फव्वारे Park. निकल रहे होते हैं। एक But तरह if से you ever फव्वारे नहीं है, ये तो फव्वारा दिख रहा है, भाप जैसी निकलती है। क्यों? क्योंकि जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी के नीचे चट्टाने हैं, चट्टानों पे पानी जमा हुआ है, और वो कहीं से लावा अगर उन चट्टानों के पास आ जाता है तो वो चट्टाने हो जाती हैं गर्म। चट्टाने गर्म हो जाती हैं तो चट्टानों के ऊपर का पानी क्या हो जाता है, भाप बनने लगता है। अब भाप बनेगा तो प्रेशर बनेगा, कहीं ना कहीं से निकलना ही होगा, तो वो दरारें बनाता हुआ एक दरार को फाड़ता हुआ ऊपर निकल आता है। तो वो जो भाप निकल रही होती है उसका यूज हम डायरेक्ट टरबाइन में कर लेते हैं, है ना। तो ये जियोथर्मल एनर्जी इस प्रकार से काम कर रही होती है। नीचे चट्टाने हैं, लावा, अब प्राकृतिक का घटना है ना, वो तो हमेशा हर जगह नहीं होगी। चट्टाने होंगी, नीचे से लावे से कारण से गर्म हो जाएंगी वो चट्टाने, चट्टानों के ऊपर का पानी जो है भाप बन के कहीं से निकलना चाहेगा, तो जिस तरह से निकलेगा वहीं से प्रेशर के साथ भाप निकलेगी, उस भाप का यूज कर Ever लेंगे हम thought of टरबाइन where घुमाने all में, that heat और comes हम from? जो है वो Well, उसका, तो it ये comes एक from रियल deep इमेज है, beneath the रियल surface थर्मल। of the देखो, ये earth, देखो, and it's called geothermal ये जो energy. पानी गर्म हो रहा है ना And we can use सामने, it अरे to generate यार मेरा clean, कंप्यूटर, renewable electricity. ये जो आपको रियलिटी में दिख रही है, ये धुआं दिख It रहा है, comes from deep beneath the surface भाई of the साहब ये धुआं कहीं उस पे वो नहीं है कि आग लगाई हुई है, ये पानी निकल रहा है जमीन में से, और वो गर्म है, उबलता हुआ पानी है। इसी का यूज करते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी में। and it's called ऐसी हर बहुत सारी geothermal जगह पर energy. ऐसा होता है, And we can use it इंडिया में भी है बहुत सारी, जैसे शिखा ने बताया वहां पर भी होगा। मैंने अपने लाइफ एग्जांपल में वहीं पर देखा है, कुल्लू में देखा हुआ है। और आप अगर बद्रीनाथ या केदारनाथ में से कहीं एक पर है, मैंने नहीं गया हूँ लेकिन मैंने सुना है, वहां पर जो है, देखो मणिकर्ण साहिब का दिखाता हूँ, मैंने जो देखा हुआ है वो दिखाता हूँ ना, क्या बुराई है, मेरे को भी थोड़ी सी पुरानी याद हो जाएंगी ताजा। 2013 में गया था मैं मणिकर्ण साहिब, गर्म पानी के सोते में। तो वहां पर लोग बाग क्या करते हैं, पोल्ट्री में चावल रख देते हैं, और वो चावल बना के खा रहे होते हैं, हॉट वाटर। देखो खाना वो पूरा जो लंगर चलता है ना वहां पर, ये देखो ऐसा होता है वहां पर पानी का, और इसमें खाना बन रहा होता है, और एक उन्होंने क्या करके रखा है, इसी को थोड़ा सा कम ठंडा करके साइड में करके रखा है इतना, जिसमें नहाते भी हैं लोग बाग। तो ये पूरा पानी उबलता हुआ है वहां पर, इसमें पूरा लंगर का खाना बनता है। ये किसी डाइटी का उन्होंने फोटो, शंकर जी का, सॉरी, शंकर जी का एक वो ला के रखी मूर्ति, ये देखो लंगर का खाना बना रहे हैं इसमें। कुछ स्टोव की जरूरत ही नहीं है, गर्म पानी लिया, उसमें मटका जो है, मटके में पानी डाल कर वापस उसमें रख दिया, पूरा दाल चावल वगैरह सब गर्म पानी इसी से बन रहा होता है। तो मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे में ये चीज़ हो रही होती है। बहुत अच्छा स्थान है, वाकई एक बार जाने लायक है कम से कम लाइफ में। to तो इस generate तरह से clean, जियोथर्मल एनर्जी का हम renewable यूज कर रहे होते electricity. हैं। Heat from the Earth's crust warms ये water. देखो इन्होंने बहुत अच्छे से भूपर्पटी को एक्सप्लेन कर दिया। देखना भूपर्पटी कहाँ है, ये पृथ्वी की सतह है। Heat from the देखो Earth's पृथ्वी की सतह है ये ऊपर, crust ये warms पहाड़ी water. इलाका दिख रहा है ना, नीचे Water is गर्म है। seeped into underground यहाँ reservoirs. पर जो पानी है उसके कारण से, चट्टानों के कारण से गर्म होता है, In
हर जगह नहीं होगा, फिर When बता रहा हूँ। water becomes hot enough, it can break through the Earth's surface as और ऐसे steam दरारों के माध्यम से ऐसे बाहर निकल रहा होता है वो, more भाप के hot रूप में। water. This usually happens where the Earth's crust ये or बहुत upper अच्छा एनिमेशन से उन्होंने समझा दिया है कि ऐसे भूपरपटी में दरारों के माध्यम से plates meet भाप and निकल रही shift. होती है, और इस भाप का यूज हम In टरबाइन the घुमाने में कर past, सकते हैं। taking advantage of geothermal energy was limited to areas where hot water flowed near the surface. But as geothermal technologies advance, we can leverage even more of these natural, renewable energy sources. बोल रहे हैं पहले तो जहां पर हॉट वाटर स्प्रिंग होते थे वहीं पर हम जियो थर्मल पावर प्लांट लगा रहे थे, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण से हमको ये लेवरेज मिला है, हम उधारी उधारी के तौर पर इसका यूज कर सकते हैं, स्टोरेज के तौर पर यूज कर सकते हैं, और कहीं और भी इसको लगा सकते हैं। ये आजकल के आधुनिक इक्विपमेंट है सारे, Engineers have प्रेशर दिखा developed रहे a हैं। few different ways to produce power from geothermal wells drilled into the ground. Have a look at this. It's a dry steam geothermal power plant. ये अलग अलग मेथड है, वो एक मेथड बता रहे हैं, ड्राई स्टीम जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट, ड्राई स्टीम जियोथर्मल And it's the most common type of geothermal सबसे कॉमन है, जिसमें स्टीम इकट्ठी की जाएगी और पाइपों के माध्यम से उसको जो है वो स्टीम को टरबाइन पे डाला जाएगा। Underground steam flows directly to a turbine to drive a generator वही सिंपल बात है ना, अंडरग्राउंड की जो भाप होती है वो डायरेक्ट टरबाइन पर डाली जाती है, टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। that सिंपल सी produces है, ये electricity. पहला Pretty पार्ट है, straightforward. सिंपल Another साधा सा। geothermal दूसरा technology कैसी is की called टेक्नोलॉजी a होती है, flash steam power plant. दूसरा फ्लैश स्टीम जियोथर्मल, ये याद नहीं रखना है, नहीं आएगा, केवल बता रहे हैं कि इस तरह A से बना pump सकते हैं। pushes hot fluid into a tank at the surface. गर्म पानी को टैंक में से Where it गुजारा cools. जाता है, As it cools, the fluid flashes or quickly turns into vapor. और उसमें एक चैम्बर में इसको भाप में कन्वर्ट कर लिया जाता Vapor है then ठंडा drives a करने turbine के बाद, and powers a generator. उसके कारण से टरबाइन घूमता है इस तरह से। A binary cycle plant works फर्क differently. क्या है? It uses two types of fluid. Hot fluid from underground heats a second fluid. अच्छा, बाइनरी में क्या करते हैं, गर्म पानी ऊपर से लेते जाते हैं, ठंडा पानी नीचे डालते जाते हैं, तो चट्टान तो गर्म हो ही रही है। ये भी सही है, ठंडा पानी अपना डालते जाओ, गर्म पानी ऊपर लेते जाओ, तो वो पानी गर्म होता जाएगा, वापस भाप मिलती जाएगी। कितना सही A तरीका है heat transfer fluid in a giant heat exchanger. The second fluid has a much lower boiling point than the first fluid, and so it flashes into vapor at a lower temperature. When the second fluid flashes, it spins a turbine that चलो renewable इसको energy टाइम हो source गया है, is इसको ज्यादा देर नहीं देते अपन, मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको injected into the ground to generate कैसे more geothermal energy. जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हैं हम पावर बनाने में। तो इसी के साथ जियोथर्मल एनर्जी के साथ ही ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है, इसमें कुछ और बचा नहीं। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण बचा हुआ है। संरक्षण क्यों जरूरी है? अगर हम अभी वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जादक्ष देशों में गिना जाता है, हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों से न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग हो रहा हो तो बिजली बंद करके, विद्युत बचत करने वाले उपकरण से प्रयोग से, हम गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अच्छा वो है ना, जैसे वो, हाँ, तो कृपया कर ऐसा ना करें कि मैंने इसमें आया है कि ऊर्जा की बचत करना है, अपन को ऊर्जा की बचत करना है, जहाँ जरूरत ना हो वहां पर लाइट नहीं जलाना है। तो कई लड़के इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, और जब कोचिंग से जा रहे होते हैं रास्ते पे सड़क पे स्ट्रीट लाइट दिखती है और बोलते हैं लाइट जबरन में जल रही है, जबरन में वेस्ट हो रही है, तो वो लाइट में पत्थर मार के तोड़ देते हैं। वो करके भी आप नुकसान ही कर रहे हो कि ऐसा मत करना। वो स्ट्रीट लाइट तुम्हारे लिए नहीं लगी है, तुम निकल जाओगे, और लोग भी है ना अपने, तो आप अगर उसको तोड़ दोगे तो फिर बाकी लोगों का नुकसान हो जाएगा ना, बाकी लोगों को परेशानी होगी। वो फालतू में नहीं जल रही है, वो स्ट्रीट लाइट है, उसको अपन फालतू का नहीं बोलते हैं, वो काम की चीज है, लोगों को रास्ता दिखा रही होती है। तो कृपया कर, नहीं तो तुम घर पे लाइट तोड़ दो और बोलो कि भैया ने बोला था कि लाइट जबरन में नहीं जलाना चाहिए, आपको वो जबरन में जलती हुई दिखी तो आपने तोड़ ऐसा मत करिएगा, नहीं तो ज्यादा वो, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जल देवता बन जाता है ना, उन लोगों के घरों के पानी बंद करके चले जाता है, वैसे ही तुम भी बाहर से मीटर बंद करके जा रहे हो लोगों के, और कोई पकड़ा गया तो बोलो कि बिजली बचाना है, बिजली बचाना है, ऐसा मत करिएगा। लेकिन हाँ, ऊर्जा के स्रोत संरक्षित करने की आवश्यकता है, होना चाहिए ऊर्जा के स्रोत संरक्षित, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पर प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है वो बहुत कम है, अभी धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अगर हम उसको बढ़ाने के लिए जो नए तरीके, पारंपरिक सोर्स के अलावा दूसरे जो नवीकरणीय स्रोत है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है।
प्रदूषण भी कम होगा, संसाधन सही तरीके से यूज हो रहे होंगे और ऊर्जा संरक्षण जो है वो कारगर हो रहा होगा, है ना। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ यूज ना हो वहां पर बिजली यूज ना करें, ऐसा हम कर सकते हैं ना, जहाँ जरूरत ना हो ऊर्जा संरक्षण के लिए। ठीक, तो ऊर्जा संरक्षण का क्वेश्चन भी आएगा। 7, 5, 7, 6 ऑलरेडी हो चुके हैं। आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया जय गुरुदेव भैया भैया जय गुरुदेव भैया। कोई कुछ भैया। पूछ रहा है क्या? हाँ भैया, हाँ बोल। क्वेश्चन नहीं भेजा। ओह शिट, चलो ठीक है, मैं भेजते रहा।